जय हिंद बच्चों। आज आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं लेखक और कवि का जीवन परिचय लिखने का आसान तरीका। प्रश्न नंबर 5वां आपके पेपर में जीवन परिचय लिखने के लिए आता है लेखक और कवि का। तो देखिए, आपसे जितना पूछा जाए, क्योंकि यह 3 नंबर का होता है, लेखक का जीवन परिचय 3 नंबर का और कवि का जीवन परिचय 3 नंबर का। तो प्रश्न नंबर 5 कुल 6 अंकों का होता है। कैसे लिखा जाए जीवन परिचय, ये आप लोगों को जानना बहुत आवश्यक है। कोई लड़का 2-2 पेज में जीवन परिचय लिख देता है, लेकिन नंबर तो उसको 3 ही नंबर मिलेगा। तो देखिए, ये क्रम है, ये एक प्रकार से एक फॉर्मेट है, एक ट्रिक है, जिसको आप एक बार अपने जो है दिमाग में बैठा लेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं। चाहे जिस कवि का या लेखक का जीवन परिचय लिखना होगा तो आप आसानी से लिख लेंगे। देखिए, सबसे पहले है प्रशंसा या विशेषता। जिस लेखक का या कवि का आप जीवन परिचय लिखने जा रहे हैं तो सबसे पहले उसकी प्रशंसा और विशेषता के कुछ शब्द, कुछ वाक्य जो है लिखने होंगे। फिर उसके बाद उसका नाम लिखिए। फिर एक शब्द उसको जोड़ने के लिए का जन्म लिखना होगा। फिर स्थान, जन्म कहाँ हुआ था। फिर सन, किस सन में हुआ था। फिर उनके पिता का नाम क्या है। फिर माता का नाम क्या है, क्या किए उन्होंने अपने जीवन में, कौन सी उपलब्धि हासिल की, उनकी कौन कौन सी कृतियां प्रसिद्ध रही हैं, उनका देहांत और सन। तो देखिए, एक पहले रामचंद्र शुक्ल का लिख करके हम आप सभी को दिखा रहे हैं। आप पढ़ चुके हैं कि रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार, आलोचक और कहानीकार हैं। तो आप लिखिए यहाँ प्रसिद्ध निबंधकार, आलोचक, कहानीकार हो गया पहला आपका। आप दूसरे नंबर पर आइए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तीसरे पर है ना का जन्म, तो यहाँ पर लिखेंगे का जन्म। फिर देखिए, तीसरे नंबर पर का जन्म है, चौथे नंबर पर स्थान है। तो उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में सन है। तो सन 1884 ईस्वी में हुआ था। अब पिता का नाम है 6वें नंबर पर। इनके पिता का नाम चंद्रबली
श्री लगा लें पहले, श्री चंद्रबली शुक्ल यहाँ पर लिखना चाहिए और, लेकिन नहीं लिख रहे हैं क्योंकि इनके माता का नाम अज्ञात है, इनके माता का नाम मालूम नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। माता का नाम नहीं लिखना है क्योंकि मालूम नहीं है। क्या किए, इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि अपने जीवन काल की क्या रही? ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष रहे। हो गया। इनकी प्रसिद्ध 9वें नंबर पर कृति है ना, तो 9वें नंबर पर लिखेंगे इनकी प्रसिद्ध कृति। कृति या रचना, इनकी प्रसिद्ध कृति हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास और परीक्षा में तो एक ही कृति का नाम लिखने के लिए आता है, लेकिन आप दो लेकर के चलिए। और चिंतामणि है। अब देहांत में लिखना है आजीवन हिंदी की सेवा करते हुए इस महापुरुष का देहांत। सभी में यही लिखना है, चाहे जो भी लेखक होंगे या कवि होंगे उनमें यही लिखना होगा कि आजीवन हिंदी की सेवा करते हुए इस महापुरुष का देहांत। आजीवन हिंदी की सेवा करते हुए इस महापुरुष का देहांत सन 1941 में हो गया। लिखना तो बहुत है, इन 6 रोग के कारण इनका देहांत हुआ था, लेकिन हमको उतना नहीं लिखना है। और ये बहुत विभागों में कार्य किए, कला के अध्यापक रहे और बहुत सी रचनाएं लिखे हैं, लेकिन हमको जितना ज़रूरी है बस उतना ही एकदम कम शब्दों में अपने बात को जो है रख देना है। तो आप देख लीजिए, सबसे पहले जिस लेखक का और कवि का आप लिखिए, सबसे पहले प्रशंसा विशेषता, उसके बाद उसका नाम का जन्म स्थान जहाँ हुआ था, किस सन में हुआ था, इनके पिता का नाम क्या था, माता का नाम यदि ज्ञात है तो लिख दीजिए। क्या किए ये महत्वपूर्ण है, ये क्या किए हैं ये महत्वपूर्ण है। और ये और तो सब आप अपने से इस प्रोफार्मा में सबका नाम भर सकते हैं। प्रयास कीजिएगा, इसको देख करके इसको लिख लीजिएगा।
इसको लिख करके आप देखिएगा कि इनका जो है प्रशंसा वाले शब्द क्या हैं, इन्होंने क्या किया है, कृति इनकी कौन सी प्रसिद्ध हैं, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, किस विधा के ये ज़्यादा अच्छी तरह से जो है प्रसिद्ध हुए हैं और कृतियाँ लिखे हैं। तो सबसे ऊपर में इनका जो है प्रसिद्धि विशेषता, और फिर जो है ये पहला नंबर देखिए, और फिर ये 8वां नंबर देखिए। ये दो चीज़ जो है आपको ये बदलना है। और तीसरे नंबर पर जो इनकी कृति है, यहाँ से देहांत, आजीवन हिंदी की सेवा करते हुए इस महापुरुष का देहांत। तो चाहे जो भी लेखक है, कवि हैं, वो आजीवन लिखते ही हैं, तो ये लाइन आपकी बदलेगी नहीं, चाहे जो भी लेखक होंगे, इस लाइन को नहीं बदलना है। फिर सन 1941 में हो गया, तो आप समझ गए। इसी तरह से जयशंकर प्रसाद जी का भी हम आपको लिख करके दिखा देते हैं। दूसरा ये जयशंकर प्रसाद जी का आप देख रहे हैं, ये इनकी प्रशंसा में आप लिखेंगे छायावाद के प्रसिद्ध कवि, नाटककार, कहानीकार जयशंकर प्रसाद जी का जन्म। तो अब यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी का जन्म उत्तर प्रदेश के काशी में प्रसिद्ध सुहनी साहू वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। तो ये हो गया। अब 6वें नंबर पर है, इनके पिता का नाम देवी प्रसाद है, माता का नाम अज्ञात है। तो यहाँ माता का नाम हमने नहीं लिखा है। क्या किए, ये 8वां नंबर बहुत महत्वपूर्ण है क्रम में। तो इन्हें हिंदी साहित्य में नाटक को नई दिशा देने के लिए प्रसाद युग निर्माणकर्ता तथा छायावाद प्रवर्तक कहा जाता है। कृति, इनकी प्रसिद्ध कृति चंद्रगुप्त नाटक, कामायनी महाकाव्य है, कामायनी है, फिर लहर है, झरना है काव्य में, और नाटक में चंद्रगुप्त, स्कंद गुप्त, ध्रुव स्वामिनी, कहानी में इंद्रजाल है, ममता कहानी आप पढ़ चुके हैं। तो इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। 10वें नंबर में जैसा आप जानते हैं कि सभी में यही लिखना है, आजीवन हिंदी की सेवा करते हुए इस महापुरुष का देहांत सन 1937 में हो गया। तो ये आप 8वां नंबर में क्या किए, स्थान और प्रशंसा, ये इनका बदलेगा। कृति आप जानते ही हैं, पहले भी आपको हिंदी गद्य के विकास में जयशंकर प्रसाद जी के कृतियों के बारे में पहले वीडियो में आपको बताया जा चुका है। तो इसी प्रकार से आप लेखकों का, मैं इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय के बारे में मैं बता दे रहा हूँ। फिर कवियों के बारे में इसी तरह से आपको बताया जाएगा। बच्चों, ये हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवनी लिखा है। एक चीज़ और आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कहीं इसको भी आप परीक्षा में मत लिख दीजिएगा। ऐसी गलती कुछ लड़के कर देते हैं, लेकिन ये नहीं लिखना है, केवल इसी पोर्शन को लिखना है। यह हमने आपको एक प्रोफार्मा बनाया हुआ है इसलिए कि ताकि आप इसको लिख सकें। और देखिए, पहले में प्रशंसा विशेषता में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं और प्रसिद्ध निबंधकार भी हैं, बहुत अच्छे लेखक रहे हैं। भारत रत्न इनको सम्मान मिल चुका है। भारत रत्न हमारे देश का सर्वोच्च सम्मान है। तो भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म बिहार के सिवान जिले के जीरादेई नामक ग्राम में सन 1884 ईस्वी में हुआ था। गाइड में आप देखेंगे कि कहीं कहीं ये छपरा जिला लिखा हुआ है, छपरा जिले के। तो छपरा जिला का विभाजन हुआ तो दो जिले बने, छपरा जिला और सिवान जिला। इसीलिए हमने उनका जो गांव है जीरादेई, वह सिवान जिले में आता है, इसलिए हमने यहाँ पर सिवान जिला लिख दिया है। सन 1884 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। तो इनका देखिए, इनका जन्म और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म एक ही वर्ष में हुआ है, 1884 में। तो ध्यान रखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
जी का जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम महादेव सहाय तथा माता का नाम देखिए इनका है ज्ञात है, इसलिए हमने लिख दिया है। माता का नाम कमलेश्वरी देवी है। क्या किए? ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए, देश की आज़ादी की लड़ाई लड़े और आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए इनको जेल भी जाना पड़ा और वहाँ पर अंग्रेज़ों ने बहुत यातनाएं दी इनको, या जो भी स्वतंत्रता सेनानी जेल में गए उनको अंग्रेज़ों ने खूब यातना दी। इतना करने के बाद तब हमारे देश को आज़ादी मिली हुई है। तो ये हमने लिख दिया है कि ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए, जिनके कारण जेल गए और वहाँ अंग्रेज़ों की यातनाएं सहनी पड़ी। ये 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति भी रहे। इनकी प्रसिद्ध कृति शिक्षा और संस्कृति, मेरी यूरोप यात्रा, आप कक्षा 7 में पढ़े होंगे। मेरी यूरोप यात्रा इनका यात्रा वृत्तांत है। भारतीय संस्कृति निबंध कक्षा 10 में इनका पाठ है ही। देहांत, आजीवन हिंदी, देखिए यहाँ पर हमने एक शब्द जोड़ दिया है, ये देश के लिए बहुत कार्य किए हैं। तो आजीवन हिंदी और हिंद, और जो लेखक का हमने लिखा है तो केवल आजीवन हिंदी की सेवा करते हुए इस महापुरुष का देहांत, यही लिखा है। लेकिन इनमें हमने एक शब्द और जोड़ा है, आजीवन हिंदी और हिंद की सेवा करते हुए इस महापुरुष का देहांत सन 1963 ईस्वी में हो गया। आप जो है हमारी और वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल लर्न हिंदी विथ अरविंद सर पर आप जा कर के सर्च करेंगे तो हमारी सभी वीडियो जो है वहाँ पर दिखाई देगी। आप सब्सक्राइब यदि करते हैं तो जो भी वीडियो हमारी नई आएगी तो तुरंत आपको जो है वो ज्ञात हो जाएगी। अच्छा, आप यदि उसको ऐसे होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, लाइक बोलते हैं, तो आप लाइक भी कर देंगे और यदि अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर दीजिए, क्योंकि हमको तो ये मालूम हो कि आपको पसंद नहीं आई तो हम और प्रयास करेंगे कि आपके लिए जो हम मैटर तैयार कर रहे हैं, बहुत मेहनत करके जो है आपके लिए जो आवश्यक है उसी को हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप डिसलाइक कीजिए उसको, अच्छा लगता है, पसंद यदि आपको आता है तो आप उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी वीडियो है तुरंत आप तक पहुंच जाए। जय हिंद। मैं अरविंद कुमार दुबे, हिंदी अध्यापक, हमेशा आपके लिए सभी प्रश्नों से संबंधित तथ्यों सहित आपकी रुचि के योग्य विषय और वस्तु लेकर के आते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।